Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about pitchfork bifurcation for non-linear system. ये हमने एक एग्जाम्पल काउंट की है जो कि x प्राइम इक्वल टू y और y प्राइम इक्वल टू म्यू x माइनस एक्स क्यूब माइनस y है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हुए हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी राइट हैंड साइड को हमने f कह लेना है और उसको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये तो y है सिर्फ, तो y इज़ ज़ीरो। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसे हमने g कह लेना है और उसे भी ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि y ज़ीरो है तो ये एलिमिनेट हो गया, आपके पास रह गया म्यू x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। x कॉमन किया तो x इंटू म्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो एक आपको x की वैल्यू मिली ज़ीरो और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू। अब म्यू की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पे आपको इसके लिए जो रूट्स मिलेंगी, x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको हम देखते हैं। अगर आपका म्यू जो है वो पॉजिटिव हो, म्यू पॉजिटिव हो तो ये आपको रियल मिलेगा, ठीक है। तो y तो आपके पास है ही ज़ीरो, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलेगा ज़ीरो ज़ीरो, फिर मिलेगा माइनस अंडर रूट म्यू ज़ीरो और फिर तीसरा मिलेगा अंडर रूट म्यू ज़ीरो। क्योंकि म्यू आपने पॉजिटिव लिया हुआ है इस वजह से ये आपको वैल्यू जो है वो रियल मिलेगी। जब आप म्यू को सिर्फ नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये तो कम्प्लेक्स मिलेगा और इस सूरत में आपके पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, x की वैल्यू ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो, यानी ज़ीरो ज़ीरो। देयर इज़ ओनली वन इक्विलिब्रियम पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अब देखें ज़रा, आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है तीन। पहले है ज़ीरो ज़ीरो, फिर है माइनस अंडर रूट म्यू ज़ीरो और अंडर रूट म्यू ज़ीरो। तो हम पहले ज़ीरो ज़ीरो पे लीनियराइज्ड सिस्टम देख लेते हैं। लीनियराइज्ड सिस्टम हम लिखते हैं x प्राइम y प्राइम इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल x एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, पार्शियल f बाई पार्शियल y एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, पार्शियल g बाई पार्शियल x और पार्शियल g बाई पार्शियल y एट ज़ीरो ज़ीरो, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है x y। अब ये जो अभी हमने अनाउंस की है उनकी वैल्यूज़ ज़ीरो ज़ीरो पे, जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने f और g के विद रिस्पेक्ट टू x और y पार्शली जो है अनाउंस की है, इसकी वैल्यू मिली पार्शियल f बाई पार्शियल x की एट ज़ीरो ज़ीरो इज़ ज़ीरो, पार्शियल f बाई पार्शियल y की ज़ीरो ज़ीरो पे वैल्यू वन, पार्शियल g बाई पार्शियल x की म्यू और पार्शियल g बाई पार्शियल y की वैल्यू माइनस वन। तो यहाँ से हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिला ये ज़ीरो वन म्यू माइनस वन। p जो है ये ट्रेस ऑफ a के इक्वल होता है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, वो मिला आपको नेगेटिव वन। क्यू हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। तो डायगोनल का प्रोडक्ट तो ज़ीरो, नॉन डायगोनल का म्यू मिलेगा, लेकिन डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल लिखते हैं हम, इस वजह से इसे लिखा जाएगा माइनस म्यू। और डेल जो है इसे हम लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू। अब पी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वन माइनस फोर क्यू, यानी ये भी माइनस म्यू है तो ये फोर म्यू मिल जाएगा, डेल मिला वन प्लस फोर म्यू। अब यहाँ भी म्यू की जो है वैल्यू वन बाई फोर पे, माइनस वन बाई फोर पे आपको डेल जो है वो ज़ीरो मिलेगा। इसी तरह से अगर आप म्यू लेस देन माइनस वन बाई फोर लेते हैं तो आपको डेल पॉजिटिव मिलेगा। म्यू आप ग्रेटर देन माइनस वन बाई फोर लेते हैं तो फिर आपको डेल जो है वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने ज़ीरो ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है, इस वजह से ज़ीरो ज़ीरो इज़ स्टेबल नोड इफ़ म्यू आपका अगर ज़ीरो और माइनस वन बाई फोर के बिटवीन होगा, क्योंकि जब आप माइनस वन बाई फोर लेंगे तो डेल आपको ज़ीरो मिलेगा। इसलिए माइनस वन बाई फोर के लेफ़्ट और राइट पे एक तरफ आपको ये नेगेटिव और एक तरफ आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव आपको मिलेगा जब
म्यू आपका -1/4 से बड़ा और 0 से छोटा होगा, और जब म्यू आपका -1/4 से लेस होगा तो उस वक्त ये आपको नेगेटिव मिलेगा। और जब डेल नेगेटिव होगा तो चूँकि पी आपका जो है वो नेगेटिव है, क्यू आपका पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि क्यू माइनस म्यू के इक्वल है, और म्यू आपने वैसे भी नेगेटिव लिया हुआ, तो जब इसमें नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू पॉजिटिव रहेगा। क्यू पॉजिटिव हो और पी नेगेटिव हो तो आपको जो भी फिगर मिलती है वो स्टेबल मिलती है। अब कौन सी स्टेबल होगी वो डिपेंड करेगी डेल पे। अगर डेल आपका नेगेटिव है तो फिर आपको मिलेगी स्टेबल स्पाइरल, अगर डेल आपका पॉजिटिव है तो फिर स्टेबल नोड। इस वजह से यहाँ पे अगर म्यू आपका -1/4 और 0 के बिटवीन था तो डेल आपको पॉजिटिव मिलना था, तो स्टेबल नोड। जब लेस देन -1/4 होगा म्यू तो उस वक्त डेल आपका होगा नेगेटिव, तो फिर स्टेबल स्पाइरल। और अगर आपका म्यू जो है वो पॉजिटिव हो, म्यू पॉजिटिव हो तो क्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर ना आप पी को देखें ना आप डेल को देखें, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या है, अनस्टेबल सैडल नोड है। इसी तरह से जो बाकी दो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट थे उन दोनों को हम एक ही टाइम में कंसिडर कर लेते हैं। एक था √μ0 और दूसरा था -√μ0। दोनों को हमने इकट्ठा ले लिया, इसलिए लिया क्योंकि पी के और डेल हमें दोनों की सूरत में सेम ही मिलता है। तो हमने लीनियर सिस्टम लिखा x प्राइम y प्राइम, और यहाँ आपको पता है हम लिखते हैं पार्शियल f बाई पार्शियल x एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये दोनों हम एक ही टाइम में कंसिडर करेंगे, पार्शियल f बाई पार्शियल y एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, पार्शियल g बाई पार्शियल x और पार्शियल g बाई पार्शियल y एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर हम इससे जो भी वैल्यूज़ हमें पार्शियल डेरिवेटिव की f और g की मिलेंगी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उसके लिहाज से हमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा वो ये मिलेगा दोनों वैल्यूज़ के लिए, +√μ और -√μ दोनों के लिए। तो हमने p लिखा, p है ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a डायगोनल एलिमेंट का सम वो है -1। q डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a 3μ माइनस म्यू मिलेगा जो कि 2μ के इक्वल होगा। इसी तरह से डेल आपको मिलेगा p² -4q, p आपका -1 होल स्क्वायर +1 और -4q, q आपके पास है 2μ, तो ये -8μ मिलेगा। अब देखें अगर म्यू आप लेते हैं 1/8 तो आपको डेल मिलेगा 0। इसी तरह से जब आप म्यू को लेस देन 1/8 या ग्रेटर देन 1/8 लेंगे तो एक दफ़ा आपको डेल पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव मिलेगा। लेकिन p चूँकि नेगेटिव है और इसके अलावा डेल आपने क्या लेना है, म्यू जो है म्यू आपने पॉजिटिव लेना है, 0 और 1/8 के बिटवीन या 1/8 से ग्रेटर। म्यू दोनों सूरतों में आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्यू तो आपका पॉजिटिव रहेगा, पी आपका नेगेटिव, तो आपको मिलेंगी फिगर जो है वो तो स्टेबल मिलेंगी। लेकिन कौन सी स्टेबल मिलेंगी, अगर डेल आपका नेगेटिव है तो फिर स्टेबल स्पाइरल, और अगर डेल आपका पॉजिटिव है तो फिर स्टेबल नोड। तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया ±√μ0 आर स्टेबल नोड फॉर म्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/8। जब आप लेस देन 1/8 लिखेंगे यहाँ पे मसलन 1/16 लिख लेते हैं, 1/16, तो आपको डेल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह से जब आप म्यू ग्रेटर देन 1/8 लिख लेते हैं, मसलन 1/4 लिख लेते हैं, 1/4 लिखेंगे यहाँ पे तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ये स्टेबल स्पाइरल। तो इसको अब हम देखते हैं कि इसकी फ़िगर कैसे बनेगी। अब देखें ये हमने फ़िगर बनाई, फ़िगर दोबारा से हमारी म्यू और एक्स पे डिपेंड करेगी, इसमें वाई का कोई कंसेप्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक वो था जिसमें x आपके पास 0 के इक्वल था, x 0 के इक्वल था तो ये सारा जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला जो है ये कंसिडर होगा। और इसी तरह से दो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आपका x जो है एक में था -√μ के इक्वल और एक में था +√μ के इक्वल। तो जब x इक्वल टू +√μ होगा तो उस वक्त ये ग्राफ बनेगा, तो जब x इक्वल टू -√μ होगा उस वक्त ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब अगर आपका x 0 है, x 0 है तो उसका मतलब क्या कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हम देख चुके हुए हैं
ये इसमें था ना एक्स 0, तो इसमें देखें अगर म्यू आपका लेस देन 0 है तो इसको हमने मज़ीद कैटेगराइज किया हुआ है म्यू की वैल्यू -1/4 पे। अगर म्यू लेस देन -1/4 है तो फिर स्पाइरल है, और अगर -1/4 और 0 के बिटवीन है तो फिर स्टेबल नोड है। ये देखें जब म्यू लेस देन -1/4 है ये, तो ये स्पाइरल है, और जब -1/4 और 0 है तो उस वक्त ये क्या है, स्टेबल नोड है। इसी तरह से अगर आपका म्यू पॉजिटिव है, कब, जब x 0 है, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त म्यू जब पॉजिटिव हो तो ये क्या होगा, अनस्टेबल सैडल नोड होगा। तो ये वाला जो है ये अनस्टेबल सैडल नोड होगा। इसको भी आपने उसी तरह से डॉटेड लाइन की फॉर्म में जो है वो डिनोट करना है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक व्हेन x इज़ 0 और म्यू इज़ पॉजिटिव। अब अगर हम दूसरे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उनकी बात करें तो उनको हमने कैटेगराइज किया था म्यू की वैल्यू 1/8 के रिस्पेक्ट में, कि अगर म्यू आपका 0 और 1/8 के बिटवीन हो, फिर आपका म्यू जब ग्रेटर देन 1/8 हो। तो अगर 0 और 1/8 के बिटवीन हो तो दोनों के लिए अंडर रूट लैम्डा और माइनस अंडर रूट लैम्डा दोनों के लिए स्टेबल नोड बनेगा। तो ये देखें, ये हमने वो लाइन ड्रा की म्यू इक्वल 1/8, और जब इससे लेस होगी वैल्यू और 0 से ग्रेटर होगी तो ये भी स्टेबल नोड और ये भी स्टेबल नोड। इसी तरह से जब म्यू आपका ग्रेटर देन 1/8 होगा, यानी ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रा की या इससे राइट साइड पे जब म्यू की वैल्यू होगी तो उस वक़्त ये जो है इस वक्त स्टेबल स्पाइरल, चाहे अंडर रूट म्यू हो या माइनस अंडर रूट म्यू हो, तो ये देखें ये स्टेबल स्पाइरल, ये भी अंडर रूट म्यू के लिए भी और माइनस अंडर रूट म्यू के लिए भी स्टेबल स्पाइरल। तो इस फिगर को हम कहते हैं पिच फोर्क, और चूँकि हम बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे पिच फोर्क बाइफर्केशन। इससे पहले भी सैडल नोड के लिए भी इसी तरह की फिगर बनी थी, लेकिन उसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कंसिडर हुआ था। ठीक है, ये जो थर्ड और सेकंड वाला ये कंसिडर नहीं हुआ था। इसमें चूंकि सेकंड और थर्ड वाला भी कंसिडर हो रहा है, इस वजह से इसको पिच फोर्क कहते हैं। फिगर उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से बन रही थी, लेकिन इसमें ये जो पोर्शन है ये भी इंक्लूड है। ओके, अल्लाह हाफिज़।